गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो गए। और आज मेरे पास जो है वो बायोलॉजी की बुक मौजूद है 9th क्लास की, और जो है वो उसमें पहला चैप्टर जो हमारा है वो मौजूद है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की जो है वो कमेंट्स आए थे कि जो है वो सेल के बारे में थोड़ा सा आंसर्स बता दूँ और सेल के बारे मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार जो है वो सेल की वीडियो बना ली जाए और सेल के बारे में आप लोगों को बताया जाए कि सेल असल में होता क्या है और सेल कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारी बॉडी में, और सेल का मेन फंक्शन क्या है, सेल डिस्कवर किसने किया, यानी सेल के बारे में। क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं 9th क्लास में, तो मैंने सोचा इसको जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ये होगा कि आप लोगों का भी जो है वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और मेरा भी होगा कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूँगी। तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो ज़रूरी थी, ठीक है। तो कोशिश यही होगी कि हर चीज़ बता दी जाए, अच्छी तरीके से समझाई जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों को समझ में ना आए या मैं समझा से ही ना पाऊँ, तो आप लोग उसको कमेंट कर देगा, मैं दोबारा से अगेन उसको जो है वो सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। सो हम जो है वो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नीचे देगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आने वाली लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स वगैरह आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। तो हमारे पास पहला सवाल जो है वो है व्हाट इज़ सेल, ठीक है। अब आप लोगों को इससे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा, ये सॉल्व बुक मैंने इसलिए रखी है, मैं जो है वो वाली बुक भी रख सकती थी 9th क्लास की, लेकिन मैंने सॉल्व बुक खुद से रखी है ताकि आप लोगों को सवालों का भी अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। क्योंकि 9 में जब बच्चा आता है तो उसको थोड़ी सी मुश्किल से होती है, थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है कि किस तरीके से जो है वो सवाल आते हैं। जब हम भी 9 में आते तो हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कि किस तरीके से आता है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5 ईयर टीचर्स ने दे दी कि इसमें से पढ़ ले, इससे कर ले, इस तरीके से कर ले, गाइड बुक खरीद ले, तो बड़ी मुश्किल हो गई थी, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल आते हैं शॉर्ट, ये जो शॉर्ट सवाल है ना ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज़ सेल, ठीक है। तो हमें तो इस तरीके से हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ सेल भी आ सकता है, हु डिस्कवर द सेल, ये दो सवाल एक साथ मिलकर आ सकते हैं। तो अगर आपको दोनों चीज़ें पता होगी तो आप पहले इसका आंसर लिख दोगे, फिर उसके बाद इसका आंसर लिख दोगे। पहले बता दोगे कि सेल क्या चीज़ है, उसके बाद बता दोगे डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। तो अब जो है वो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मेरे पास मौजूद है, व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, सारे जितने भी दुनिया के इंसान हैं वो बने हुए किस चीज़ से है, सेल से बने हुए, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारे एक स्ट्रक्चरल यानी हमें जो है एक तरतीब देने के लिए, हमारे फंक्शंस को जो है वो ज़िंदा रखने के लिए, हमारे फंक्शंस को कामिला करने के लिए सब जो है वो सेल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर कि सेल क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गेनल्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लियर एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं, ठीक है। सेल भी किसी चीज़ से बने हुए होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सेल बस ये सेल है जी। सेल के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सेल बने हुए बेसिकली किस चीज़ से होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं, लिपिड्स से बने हुए होते हैं और न्यूक्लियर एसिड से बने हुए होते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती है। अगर एमसीक्यूज़ में आता है कि सेल किस चीज़ से बने हुए होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन का नाम लिखो और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह इस तरीके की चीज़ें लिखो, तो आपने उसको प्रोटीन में करना है। तो ये एक आपका एमसीक्यूज़ भी तैयार हो गया है, ठीक है, अगर आपको ये बात पता होगी तो। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा हम सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल मेरे पास मौजूद है, हाउ एंड व्हेन वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है, सेल वॉज डिस्कवर्ड। कह रहे हैं कब और कहाँ किसने जो है वो सेल डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। ये जो है वो सवाल लाजमी तौर से एमसीक्यूज़ का एक सवाल होता है, एमसीक्यूज़ में लाजमी आ जाता है, तो एक एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। ये बात जो है वो अगर आप लिख देते हैं तो आपका आराम से जो है वो एक आंसर हो जाएगा कि किसने डिस्कवर किया था। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। 1665 में एक इटालियन साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये बात जो है वो एक बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। While examining a piece of cork under microscope and found small honeycomb-like chambers called cellula, which were later called cell by him. अच्छा जी, क्या हुआ क्या था, अब बता रहे कि हुआ क्या था, ठीक है। हुआ कुछ यूँ था कि एक रॉबर्ट हुक ने जो है वो एक छोटा सा जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे
एक स्मॉल हनी रखा, ठीक है। हनी का जो एक पीस होता है ना वो इस तरीके से होता है, ठीक है। हनी का पीस ऐसे रखा, जैसे माइस होता है ना, मतलब मकई का दाना वैसा होता है, वो रखा और लाइक उसको जो है वो सेलुला कहा। और जो है वो कुछ देर बाद जब उसको देखा तो उसमें सेल जो है वो अलग अलग इसमें ना सेल नज़र आने लगे माइक्रोस्कोप में। तो इस तरीके से सेल डिस्कवर हो गया। तो बस इतनी सी कहानी हमने लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट है। तो अब हमें आगे कह रहा है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब हमारे पास तीसरा सवाल आता है, तो हमें सेल की कहानी खत्म कर दी कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। न्यूक्लियस सेल के अंदर ही मौजूद होता है। अभी तो ये पता चल गया हमें कि सेल कैसे निकला था, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि जो है वो सेल को जो है वो मतलब न्यूक्लियस किसने, सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो किसने डिस्कवर किया था, वो भी किसी ने किया होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में, ठीक है। स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस, स्पेरिकल सी बॉडी होती है इसकी, न्यूक्लियस कहलाती है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। ये सारी जो बुनियाद होती है ना न्यूक्लियस होती है, ठीक है। न्यूक्लियस पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इट एनिमल सेल इज यूजुअली प्रेजेंट इन द सेंटर, बट इन द प्लांट सेल इट इज़ पब्लिश्ड टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो उसके आसपास होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के आसपास होती है, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें कह रहा है कि हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली सवाल है, ये लाजमी तौर से आता है और ये हर साल रिपीट होता है। और अगर ऐसा होता है कि किसी साल नहीं आया तो इससे ही MCQs आते हैं। ये एक बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है, मतलब एक रखा रखाया सवाल है। वैसे तो लाजमी हर मतलब पेपर में 9th क्लास के मुझे ये नज़र आया और हमारे टाइम पे भी आया था, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। कैली लीडन और जो है वो सेचियन एंड आर विडो प्रपोज्ड डिफरेंट सजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट बिकम सेल थ्योरी। एक जो है तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। इन तीनों साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो है वो पर्पस से टाइम टू टाइम मतलब कुछ टाइम पे अलग अलग जो है वो सेल थ्योरी के जो है वो फीचर्स का है, ठीक है। द साइलेंट फीचर ऑफ द सेल थ्योरी आर एज अंडर, जो क्या थे नीचे लिखे हुए, उनमें से 3 मतलब हम आपको बता रहे हैं। All living organism are composed of one or more cells। एक ने कहा कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जो है वो एक से ज़ायद सेल से बने होते हैं। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इस जो सेल होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट में होता है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एक्साइटिंग सेल। न्यू सेल जो है वो डिवाइड होकर बनता है किससे, प्री एक्साइटिंग सेल। मतलब ये कि एक सेल है जब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है तो उससे 2 और टुकड़े बन जाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्री एक्साइटिंग सेल्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नीचे हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की डायग्राम्स मौजूद है। इफ़ अगर आपको पेपर में आता है कि डायग्राम ड्रॉ करें तो आप यहाँ पे प्लांट सेल या एनिमल सेल दोनों में से किसी एक की लाजमी तौर से आती है, ठीक है। सो ये दोनों डायग्राम से देखें भाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर पोर, ग्लोबी कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्रेक्टिलियम, सेल वॉल ऑफ एडजॉइंग सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल खाली जगह को कहते हैं। ये देखिए प्राइमरी पिट, क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्टैंड और माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल। अब हम ज़रा एनिमल सेल की तरफ आते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, कुछ चीज़ों का डिफरेंट होगा, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, माइक्रोविली, ग्लोजी बॉडीज, ग्लोजी वेसिकल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम्स इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें ये है कि आप डायग्राम को देख लीजिएगा और जो है वो हम अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आप लोग बाकी का समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 सवालों के बारे में बताया।
सेल वॉल, सेल क्या होता है, सेल डिस्कवर किसने किया, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल थ्योरी किसने की, और एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो है वो मैंने आपके साथ डायग्राम डिस्कस की। यानी टोटल मैंने आपको 5 सवाल बताए। इफ़ अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो आपको ईजी पड़ेगा, क्योंकि ये गाइड क्या है, तो गाइड से आपको ये होगा कि आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।